जम्मू और कश्मीर के साबका वज़ीर आला व साबका मरकज़ी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपने राजौरी ज़िला के 3 रोज़ा दौरे के दूसरे रोज़ राजौरी डाक बंगलो के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजौरी व पुंछ अज़ला के अलग-अलग इलाकों से आए पब्लिक डेपुटेशंस के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ वक्त कबल अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी का क़याम अमल में लाया था, जिसका नाम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा गया है। और इसी पार्टी के बैनर तले गुलाम नबी आज़ाद बीती कल दोपहर राजौरी ज़िला के 3 रोज़ा दौरा पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीते कल शाम डांगरी गांव का दौरा करके जनवरी 1 के दिन हुए आतंकवादी हमले में मुतासिर कुंबू के साथ मुलाकात की, जबकि आज उन्होंने राजौरी व पुंछ अज़ला के अलग-अलग इलाकों से आए पब्लिक डेपुटेशंस के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात की। इन पब्लिक डेपुटेशंस में शामिल मकामी लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद को उनके इलाके के मसाइल के बारे में आगाह किया और इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने इन तमाम लोगों से अपील की कि वो उनकी तरफ से कायम की गई नई पार्टी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का साथ दें, ताकि ये लोग अवाम की असल आवाज़ बन के इनके मसाइल का हल कर सकें और जम्मू व कश्मीर एक मरतबा फिर तरक्की की नई रफ्तार पकड़ सके। वहीं इस दौरान राजौरी डाक बंगलो में मीडिया हजरात से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जम्मू व कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को बेवजह मुलतवी किया जा रहा है और जम्मू व कश्मीर में पिछले असम्बली इंतखाबात हुए अब 9 बरस हो चुके हैं। उनका ये साफ कहना था कि अफसरशाही किसी भी कीमत पर अवाम की तरफ से चुनी गई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मुतबादिल नहीं हो सकती। इसके अलावा भी उन्होंने हुकूमत पर तंज कसा और इस बात को दोहराया कि उन्हें वही पुराना जम्मू व कश्मीर चाहिए जिसमें कि आर्टिकल 370 भी था और जिसमें लोगों की ज़मीन व उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था और जम्मू व कश्मीर एक स्टेट थी। इसके अलावा भी उन्होंने हुकूमत पर तंज कसा और दीगर मसाइल पर भी खरी खोटी सुनाई और साफ कहा कि हुकूमत की तरफ से बातें किए जाने और ज़मीनी सतह पर हो रही तब्दीली में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। नहीं, इस दफ़ा हमने चेंज किया और ये मैंने शुरू कर दिया डिस्ट्रिक्ट डोडा से। नॉर्मली हम अभी पिछले 6-7 महीनों से जब से मैंने पार्टी बनाई लाई, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक मीटिंगें हो गई होंगी पूरे जम्मू कश्मीर में। और इससे पहले भी जब मैं मंत्री के रूप में आता था, चीफ मिनिस्टर के रूप में आता था, तो उसको मानोलाग कहते हैं। हम अपनी स्टेज से भाषण करके गाड़ी में चढ़ गए और निकल गए, तो लोगों की बात सुनने का कभी मौका नहीं मिलता। तो हमने अभी सोचा कि इलेक्शन दूर है, तो अभी इसे क्यों सभाएं करके और बेचारे अपनी ही कहानी सुनाएं। उनकी भी तो बहुत सारी मुश्किलात हैं लोगों की, विशेष रूप से जब से यूटी बनी है। और यूटी बनने के बाद भी मुश्किलातें ज़्यादा इसलिए हैं कि कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है। 90 एमएलए की सीटें हैं, खाली हैं। मिनिस्टर 10-15 होने चाहिए, खाली हैं। चलो मान लो चीफ मिनिस्टर के बदले गवर्नर है, वो तो खाली नहीं है, लेकिन मिनिस्टर की और एमएलए की जगह हैं तो खाली है। और उन जगहों को ऑफिसर पूरा नहीं करता, कितना ही अच्छा ऑफिसर हो, लेकिन ऑफिसर का काम है ऑफिस में काम देखना, उसका काम फील्ड में नहीं है। लोगों को पानी है, टीचर है, डॉक्टर है, सड़क है, अनाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स ही देखते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ समय का कोई बंधन नहीं होता। गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ तुम बंधन है 10 बजे और 4 बजे, उसके बाद कुछ किसी से मिल नहीं सकते ऑफिस में। पॉलिटिशियन में तो 16-17 घंटे तो लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, आप चाहे लीडर चाहें या न चाहें। कई लोग लीडर अपने आप से भी करते हैं, लेकिन कईयों को लोग जगवा लेते हैं, उनको भी डर होता है नहीं काम करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। तो वो कमी इतने सालों तक चलना, 2-4 महीने 6 महीने तो ठीक है, लेकिन इतने अब 9 साल हो गए इलेक्शन हुए को, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ है। इसलिए हम यहाँ सुनते हैं कि तकलीफ़ें क्या हैं। हम साथ में ये भी बोलते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, सरकार में नहीं हैं, हम इसका हल नहीं निकाल सकते। हम कोई छोटी मोटी चीज़ हो उसका हल निकाल सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं और हो भी जा सकता है, लेकिन कम से कम
जो इलेक्शन आ जाएगा तो फिर हम तकरीर करेंगे फिर आपको सुनने के लिए, इसलिए हम सब रिकॉर्ड रख रहे हैं और उसको टाइप करके कंप्यूटर में डालेंगे। तो जब अगर कुछ मौका मिला है तो उसका उपयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। सर, मरकज़ का दावा है नया जम्मू कश्मीर बनाया गया 370 और 35 के बाद। आप लोगों से लगातार मिल रहे हैं, क्या नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपको कहीं नज़र आ रही है? ये पहले भी बताया था नया भारत बनेगा, तो मैंने पार्लियामेंट में की थी नया भारत अपने पास रखो, हमें पुराना भारत लौटा दो जिसमें प्रेम और प्यार से रहते थे। इसलिए नया कश्मीर की हमको ज़रूरत नहीं, हमें पुराने कश्मीर में की ज़रूरत है जिसमें आर्टिकल 370 था, जिसमें बाहर का कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था, जिसमें बाहर का कोई नौकरी नहीं कर सकता था, जिसमें स्टेटहुड हो, अपनी स्टेट के हम मालिक हों, अपने कानून बनाएं। हम जो हमने ज़मीनें दी थी लोगों को, वो पटा दिया था, वो हमें वापस कर दें। हमारे लाखों लोग 70% लोग कश्मीर और जम्मू के जिनको ज़मीन मिली थी महाराजा के ज़माने से में और बाद में जब मैंने रोशनी स्कीम ली वो वापस ले, तो 70% लोगों को 70% है 1.5 करोड़ में से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 10 लाख को आप निकाल चाहते हैं, वंचित कर रहे हैं ज़मीन से और घर से। हमें पुराना कश्मीर चाहिए। सर, हदबंदी कमीशन की बात करें, हदबंदी कमीशन के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। हदबंदी कमीशन का काम मुकम्मल हुआ? क्या कारण लगता है कि वो हदबंदी तो नहीं थी, मत पूछे तो अच्छी बात। सर, G20 के हवाले से क्या कहेंगे? 75 साल तक ऐसी हदबंदी मैंने हिंदुस्तान में नहीं दी। सर, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, काफ़ी पार्टियां इसमें बहुत अच्छी हैं, विरोध कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे तो कोई विरोध नहीं है, अच्छा पार्लियामेंट बन रहा है, अच्छी बात है। मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए हैं कि हमने 35 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे, हम लोगों ने तब नक्शा बनाया था। तो तब हमने सोचा था अभी बहुत 35 साल है, लेकिन उसके बाद किसी ने बात ही नहीं की। अब बन गया है तो सब पार्लियामेंटेरियंस को स्वागत करना चाहिए। सर, G20 कामयाब रहा, बहुत अच्छा इससे क्या लगता है जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी? होनी चाहिए, अभी तो नहीं कह सकती क्योंकि ये सरकार वादे ज़्यादा करते हैं, काम कम होता है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने ये रुचि दिखाई है कि G20 का जो टूरिस्ट रिलेटेड वर्किंग ग्रुप है उसको जम्मू कश्मीर में भेजा। हालांकि मेरी मांग थी कि जम्मू भी आना चाहे, जम्मू में हमारे पिलग्रिम टूरिज्म बहुत है, लेकिन चलो स्टेट में तो आया, स्टेट के लोगों ने तो बताया होगा जम्मू का, तो फोकस एक रखा, वो अच्छी बात है। सर, पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया इस G20 में, इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान को G20 में पूछता भी